नियो न्यूज बना कच्चे के पाकिस्तानियों की आवाज। पुकार टीम ने जब सुना कि दरियाए सिंध में बारातियों की कश्ती डूब गई जिसमें दर्जनों अफराद सवार थे, तहकीक के बाद पता चला मुख्तलिफ चैनल मुख्तलिफ अदादो शुमार बता रहे हैं। कोई भी चैनल मुकम्मल तस्दीक शुदा खबर नहीं दे पा रहा। इसकी बुनियादी वजह ये थी कि वहाँ कोई भी चैनल जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि कच्चे का इलाका खतरनाक डाकुओं और खौफनाक दहशत फैलाने वाले जराइम पेशा लोगों की अमाजगाह है। टीम पुकार को भी कच्चे में जाने से मना किया जाता रहा, मगर टीम पुकार ने सब खतरों को पसे पुश्त रखकर फैसला किया कि वो जाए हादसा पर पहुंचेगी और तहकीक पर मबनी हकाइक अवाम के सामने लाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। आज एक अफसोसनाक वाक़े के बारे में बताएंगे जिसमें बारातियों की कश्ती उलट गई और इसमें दर्जनों खवातीन और बच्चे जान की बाजी हार गए। अभी भी कई अफराद जो हैं वो पानी में नहीं तलाश किए जा सके। उन्हें तलाश करने के लिए क्या इक़दामात किए जा रहे हैं वो भी बताएंगे और वो इलाका दिखाएंगे जहां पर उस तरह के वसाइल नहीं, और उन वसाइल को मद्देनज़र रखते हुए ये थाना जो पंजाब का आखिरी थाना माचका है, वहाँ से ही तमाम तर टीमें रवाना होंगी और उस इलाके में जाकर तमाम लोगों को जो है वो तिब्बी सहूलियात भी फराहम करेंगी और जो अफराद डूबे हुए हैं उनकी लाशों को तलाश करने का अमल भी होगा। नाजरीन, ये वो कच्चे का इलाका है जो सिर्फ डाकुओं की वजह से खबरों का हिस्सा बनता है। ये तो ऐसा इलाका है जहां पुलिस भी मुश्किल से ही जाती है, लेकिन टीम पुकार यहां पहुंच गई। इस इलाके में पहली बार किसी मीडिया टीम ने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग की ताकि यहां के मजलूम मजबूर अवाम की आवाज को इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचाया जा सके। डाकुओं के साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर वो लोग जिनकी बेबसी और दर्द का एहसास हुक्मरानों को 75 बरस से नहीं हुआ। इनके दुखों और दर्द की सदा बुलंद करने के लिए टीम पुकार ने ये पुरखतर सफर किया। कब से रहने वाले हैं आप यहाँ पे? कितना अरसा हो गया? सर हम इधर कदीमी रहने वाले हैं, शुरू से पैदा ही हम इधर हुए हैं, हमारे बड़े भी इधर ही पैदा हुए हैं, कच्चे के रैशी हैं। तो गुजर बसर इधर किस तरह से करते हैं? इधर से हम अपनी खेती करते हैं, इससे गुजर सफर हो जाता है। सही जी। ये जो शादी की तकरीब थी, ये किसकी शादी? ये मोहम्मद सलेमान की शादी थी, उसका बेटा था काबिल, उसकी शादी थी। ये जो एरिया जहाँ पर ये अफसोसनाक हादसा हुआ, सानिया हुआ, ये एक ही बरादरी यहाँ पर रहती है? जी जी, ये एक ही बरादरी सोलंगी बरादरी है। सोलंगी बरादरी। जी। इर्द गिर्द और कोई बरादरी नहीं रहती? इर्द गिर्द और रहती है, लेकिन ये जो शादी थी नहीं, ये सोलंगी की थी, ये सोलंगी भी जा रहे थे। सोलंगी जी। कितने लोग थे इसमें तकरीबन 100 के करीब लोग थे, लेकिन उसमें 70 आदमी जो है ना वो कश्ती में सवार था, वो डूब गया था। लेकिन कुछ लोगों को हम लोगों ने खुद बचा लिया था, जो हमसे हो शादी पे? जी जी, हम भी थे। देखा आप तो यानी शाहिद हैं, क्या देखा जब क्या हुआ, क्या सारा? इधर से जैसे बेड़ी में सवार हुए, कश्ती में जा रहे थे, बीच में एक फटा टूट गया। फटा टूटा तो उसने बेड़ी वालों ने, कश्ती वालों ने बोला भाई उतर जाओ, तो मर्द हजरात सब उतर गए, जितना हो गया वो अपने बच्चे बचा लिए थे। कुछ बच्चों को नहीं बचा सके, जिससे हमने, क्योंकि अभी मीडिया दौर है, पता लग गया, वीडियो बनाई, भाई आ जाओ हमारे हेल्प के लिए। तो हेल्प के लिए एससी साहब खुद आए थे और जो बंदे आए थे वो गोताखोर, उन्होंने नहीं की थी हेल्प, हमारे खुद अपने बंधु ने बंदे बचाए थे सही, जो बच सके। और जो लाशें निकाली वो भी हमारे बंदे थे, और एक लाश भी गोताखोरों ने नहीं बचा ली है। हमारी लाश नहीं निकाली रेस्क्यू ने? नहीं, रेस्क्यू ने और किसी ने कोई लाश नहीं निकाली, एक भी लाश नहीं निकाली। हमारे बंधु ने खुद लाशें निकाली हैं। किसी के लाश मिल जाए ना, उसको ज़िंदगी भर ये अरमान नहीं रहेगा, क्योंकि लाश नहीं मिले ना वो पूरी ज़िंदगी तड़पते रहेंगे कि हमारे बच्चों की हमें लाश भी नहीं मिली है। हमारे बंदे अभी भी उधर मौजूद हैं, वो खुद दरिया के साथ ही बैठे हैं, जैसे थक जाते हैं बाहर आ जाते हैं, लेकिन लाशें आराम आराम से निकाल रहे हैं। आज भी जनाजा हुआ। घरों की तरफ भी रुख करेंगे जिनके घरों में एक शादी की तकरीब में खुशियों का माहौल था, वहाँ पर एकदम कोहराम मच गया और गम के जो बादल थे वो अचानक छा गए। किस तरह से ये तमाम सूरत हाल हुई और इससे कौन कौन लोग मुतासिर हुए, तमाम तफसीलात आपको मज़ीद भी इस प्रोग्राम में। टीम पुकार अब इस जगह पर पहुंच चुकी थी जहां से आगे गाड़ी का जाना मुमकिन नहीं था। अब हमें कश्ती पर सवार होकर दरियाई नाला पार करना था और फिर वहां के मुकामियों की जिम्मेदारी थी कि वो हमें जाए हादसा तक कैसे लेकर जाते हैं।
दरियाए सिंध का एक हिस्सा जो है वो क्रॉस करके दूसरी तरफ जाएंगे और वहाँ से ट्राली की मदद से 10 किलोमीटर आगे जो दरियाए सिंध है जहाँ पर ये अफसोसनाक हादसा पेश आया वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ पर जाकर रेस्क्यू जो है वो ऑपरेशन करेगी। काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा होगा क्योंकि इलाका जो है वो कच्चे का है। कैसे आपने स्टार्ट किया ये रेस्क्यू ऑपरेशन? और एक तो दुश्वार गुजार रास्ता था और दूसरा हम रास्ते से ज़्यादा वाकिफ़ भी नहीं थे और इन दिनों में बारिश हुई थी तो जिसकी वजह से रास्ते में बेइंतहा कीचड़ वगैरह, दरमियान में कमांद की फसलें वगैरह हैं तो छोटे वाटर टाइप ये इस किस्म के काफ़ी इश्यूज़ थे। पहले दिन थोड़ा सा हमें बहुत ही यानी कि थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा यानी कि पहुँचने में काफ़ी इश्यूज़ रहे हैं। तो 2-3 दिन के बाद जैसे ही वो खुश्क जगह होती गई है तो दुश्वार गुजार तो अब भी है, लेकिन ये है कि अभी हम जहाँ पे ये पहुँचे हैं तो ये पहला पार्ट है जहाँ पे हमारी इंसिडेंट कमांड पोस्ट बनी हुई है। तो यहाँ से हमने तकरीबन 300-400 फीट के करीब ये एक छोटा सा पार्ट है, इसको अभी क्रॉस कर रहे हैं। इसके बाद हम ये अपनी सारी जितने भी हमारी लॉजिस्टिक है यहाँ पे हमने ट्राली का अरेंज किया हुआ ये साथ ही है उस पर रखेंगे और इससे आगे जो दुश्वार गुजार रास्ता अब शुरू होगा ये तकरीबन है कोई 10-11 किलोमीटर 25-30 मिनट हमें लग जाएंगे उस जगह पर पहुँचते हुए जहाँ पे ये कश्ती डूबी थी। जब आपको इतलात मसूल हुई, ऑपरेशन किया गया जो 3 रोज़ के लिए, उसमें कितने अफराद की लाशें निकाली? हाँ, अभी तक ये 28 डेड बॉडीज़ हम रिकवर कर चुके हैं जिसमें से 24 फ़ीमेल हैं और 4 जो हैं ये बच्चे हैं। तो शुरू में तो ये काफ़ी फिगर्स का काफ़ी इशू रहा है क्योंकि ये एक बारात थी तो उसमें बच्चे औरतें वगैरह काफ़ी थी क्योंकि उन्होंने एग्जैक्ट उनको भी नहीं पता था कि कितनी है। तो पहले यही कि मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन ये 94 पहले फिगर था कि ये 94 हैं, जबकि जैसे कश्ती डूबी है 45 के करीब जो ख़ुद उसमें से तैराक थे और मकामी लोकल पर्सन है उन्होंने उनको रिकवर किया। 45 तो शुरू में ही सेफ़ हो गए थे। बाद में ये डाटा यानी कि काफ़ी अप होता रहा है कि शायद इस तरह को अभी जो हमने ख़ुद यहाँ पे डाटा कलेक्ट किया है और जो लवाहकीन है इंतज़ामिया वगैरह सब से मिल के अब हमें ये कन्फर्मेशन मिल रही है कि 2 विक्टिम्स अभी मिसिंग हैं। 28 हम रिकवर कर चुके हैं, यानी कि इस हिसाब से ये 30 के करीब बंदे डूबे थे। ये मुश्किल रास्ता है, बड़ी दुश्वारी है, कठिन रास्ता है, लेकिन रेस्क्यू अब इतनी जिद्दत आ चुकी है लेकिन काफ़ी देर लगी। हमने देखा कि वो आप कश्ती बना रहे हैं, हवा भर रहे हैं, इतना टाइम लग गया। तो किस तरह से जो फंसे हुए लोग हैं फौरी पहुंच के उन्हें बचाया जा सकता है? हाँ, इसमें यह है कि एक तो सबसे पहले तो ये मुश्किल ये है कि ये दूर दराज इलाका है, क्योंकि अगर हम वहाँ पे ये कश्तियाँ सेटिंग करके आते तो उसके लेके आने का इशू था कि हम किस चीज़ पे लेके आते, क्योंकि यहाँ से फोर व्हीलर डाला है ना, वही गुजर सकता है। यहाँ से आम ट्योटा या किंग लॉन्ग वगैरह वो यहाँ पे नहीं आ सकते, तो वहाँ पे हम इसको बिल्कुल यानी कि हवा भर के नहीं ले आ सकते थे। तो यहाँ पे हमने सारी वो चीज़ें एसेसरीज़ खोल के लेके आए हैं और यहाँ पे हमने फिर इसको दोबारा यहाँ पे इंस्टॉल किया है, सेटअप किया है। तो उसमें ज़ाहिर है कि थोड़ा सा टाइम एक लगता है, क्योंकि यहाँ पे उसी हिसाब से लाना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे तो ज़ाहिर है कि मेन रोड नहीं है, कच्चे हैं, पग डंडियाँ हैं, कहीं पे छोटे छोटे रास्ते हैं, कहीं पे हमने खुद उतर के धक्के दे के यानी कि यहाँ तक पहुँचना होता है। यहाँ के मुकामी लोगों का ये भी कहना है जिनके साथ ये हादसा पेश आया कि उन्होंने अपनी मदद के आपके तहत ही लोगों की लाशों को निकाला है। हमारी यानी कि मुकम्मल उनके साथ कोऑर्डिनेशन थी। जो पहले 45 निकले हैं वो तो लोकल पर्सन ही ने निकाले हैं। तो उसके बाद जब आए हैं हम हैं, तो ये जो मकामी लोग हैं ये अच्छे गोताखोर हैं, क्योंकि ये दरिया के समझ लें कि बेटे ही हैं। यहीं पे इनके 10 साल का जो बच्चा भी होता है ना, वो भी एक अच्छा डाइवर होता है। तो हमने उनको साथ एंगेज किया है, उनकी यानी कि कोऑर्डिनेशन के साथ हमने मिल के ये ऑपरेशन यानी कि किया। उसमें मकामी लोगों का जो था या करीब हैं वो अच्छे डाइवर्स हैं, उनकी हमने सपोर्ट ली है। ये कोऑर्डिनेशन एफर्ट है। नाजरीन, अब हम ट्रैक्टर ट्राली पर सवार हो चुके हैं और दरियाए सिंध की जानिब जहाँ पर ये अफसोसनाक हादसा पेश आया वहाँ पर जा रहे हैं, जहाँ पर रेस्क्यू कार ऑपरेशन करेंगे। हमारे साथ पुलिस के जवान भी मौजूद हैं जो सिक्योरिटी भी फराहम कर रहे हैं और साथ साथ यहाँ पर जो लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं उनके लिए भी मदद का सबब बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाजरीन, आज से तकरीबन 1.5 साल कबल सादिकाबाद के एक पेट्रोल पंप पर कच्चे के डाकुओं ने फायरिंग करके 9 अफराद को मौत के घाट उतार दिया था। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक इन डाकुओं के कुछ साथी आज भी इसी इलाके में मौजूद हैं और इन्हें किसी इदारे से किसी किस्म का खतरा नहीं है। ये भी कहा जाता है कि पंजाब और सिंध के इलाकों में अगवा बराए तावान की वारदातें इन डाकुओं के जरिए करवाई जाती हैं जो यहाँ छुपे होते हैं।
हमने भी अक्सर केसेस में पुलिस से सुना था कि अगवा के बाद मुगवी की लोकेशन सिंध की आ रही है। कच्चे के इलाके को पंजाब और सिंध का बॉर्डर भी समझा जाता है, यानी पंजाब की हदूद यहाँ तकरीबन खत्म हो जाती है। ये जो दरियाए सिंध है, इसकी अगर गहराई की बात की जाए तो 40 से 50 और कहीं पर 60 से 70 फीट भी बताई जाती है। ये इंतहाई खतरनाक इलाका है, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोगों की ये मजबूरी है कि वो इसमें सफ़र करते हैं, क्योंकि दरिया के इस पार भी लोगों की आबादी है तो और दरिया के उस पार भी लोग जो है वो बड़ी तादाद में रिहाइश पजीर हैं। तो इसी तरह यहाँ का रहने वाला जो शहरी था, उसकी बारात उस दूसरी तरफ जा रही थी पानी के अचानक जो है वो कश्ती दरमियान में जाकर, बिल्कुल अगर देखें तो बिल्कुल थोड़े से ही फासले पर जाकर डूब गई, जिसमें ख़वातीन, बच्चे, मर्द, बाराती बड़ी तादाद में मौजूद थे। तकरीबन 100 से ज़ायद बाराती इसमें मौजूद थे। हम चलते हैं उस कश्ती की तरफ, जो एक ख़ानदान जो खुशियाँ मनाने के लिए बारात लेकर जो है वो दूसरी तरफ जा रहे थे कि अचानक पूरा घर जो है वो कोहराम मच गया, उसमें सोग में मुब्तला हो गया। बहुत बड़ी तादाद में ये रिश्तेदार सोलंगी बरादरी से ताल्लुक़ है, जिन अफराद की अमवात हुई हैं उन तमाम अफराद का, और जिनकी बारात जा रही थी। और ये वो कश्ती है जो डूब गई पानी में। इसके डूबने की वजूहात मुख्तलिफ समझ आती रही कि इसका कोई फट्टा था वो निकल गया, लेकिन जब हमने यहाँ पर रेस्क्यू एहलकारों के साथ आकर मौका पर खुद इस कश्ती को देखा तो यहाँ से बताया जा रहा है कि इस कश्ती का बिल्कुल ये वाला हिस्सा, अगर बैरूनी यहाँ से बात की जाए तो इधर से एक जो फट्टा था यहाँ पर वो थोड़ा सा लूज़ हुआ और इसकी वजह से पानी भर गया। इस हिस्से में जब पानी भरा तो ये कश्ती अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकी और कश्ती में पानी भरा और वो उलट गई। इसकी फुटेज भी सामने आई, जिसमें आपने देखा कि उसमें ख़वातीन, बच्चे, मर्द हजरात भी शामिल थे। इधर से आपको दिखाएंगे, बिल्कुल वो निशान भी है जहाँ से पानी यहाँ से गुज़र सकता है। तो इस तरह से ये वो कश्ती है जिसमें वो बाराती सवार थे। खुशियाँ उन्होंने मनानी थी, जश्न मना रहे थे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि मौत उनका इंतज़ार कर रही है। राशिद साहब क्या कहेंगे इस ऑपरेशन के बारे में, क्यों तखीर हुई रेस्क्यू को? रेस्क्यू 112 की तरफ से कोई, मैं समझता हूँ कि कोई तखीर नहीं हुई। जैसे ही हमें इत्तला पहुँची है, जैसा कि हादसा पहले हुआ था, आप देख रहे हैं यहाँ लोगों में तलीम नहीं है, शऊर नहीं है। हमारा इनके साथ जो सामना पहली मरतबा हुआ है और इन लोगों को हमारी सर्विस का नहीं पता, क्योंकि ये बीच में सिंध आ जाता है, फिर आगे जाके पंजाब आ जाता है, फिर सिंध आ जाता है, तो हमारी सर्विस का शायद इन लोगों तक नॉलेज नहीं है। दूसरा ये था कि जैसे हमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से इत्तला मसूल हुई है, हमने बर वक्त रिस्पॉन्स किया। हालांकि उस दिन बारिश भी थी, बहुत ज़्यादा कीचड़ था, आपने भी देखा, आप भी गुजर के आए अभी हमारे साथ। नहीं, रास्ते तो बहुत दुश्वार है, कठिन है, लेकिन क्या मुश्किलात क्या हैं वो बताएं। मुश्किल ये थी कि हम पहुँचे हैं और हमने सबसे पहले माचका थाना रिस्पॉन्स किया है। उन्होंने हमें लीड फोर्स और सिक्योरिटी के नौजवान मुहैया किए हैं। फिर पुलिस की गाड़ियाँ हमारे साथ यहाँ पे आई हैं। ये नो गो एरिया है, यहाँ पे आम शख्स का आना जो मामूलात ज़िंदगी में नामुमकिन है, और उस जो पुलिस सिक्योरिटी के साथ यहाँ पे हम बर वक्त हमने रिस्पॉन्स किया है। फिर हमारे काम करने का तरीक़ाकार ये है कि हमने सेफ़्टी को मद्देनज़र लाजमी रखना है कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, सेफ़ रूल्स को, क्योंकि अपनी लाइफ को, ज़िंदगी को बचाते हुए हमने फिर दूसरे शख्स की ज़िंदगी को महफूज बनाना है। हमने उस रूल्स और रेगुलेशन पे काम करना है और उसी तरीक़ेकार के तहत हमने काम करते हुए लोगों की ज़िंदगी को बचाया है। हमने डेड बॉडीज़ को एवैक्यूएट किया है। अब बहुत ज़्यादा तादाद में जो लोग यहाँ पे डेड हो चुके थे। एक जो है दरिया का आप देखते हैं कि बहुत बड़ा एरिया है और 40 से ज़्यादा हमारे रेस्क्यूर 6 टीमें हैं जिन्होंने बर वक्त रिस्पॉन्स किया है। फिर हमने दरिया में जो हमने अपना सर्च एंड रेस्क्यू का ऑपरेशन शुरू किया है। लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। फिर एक तरतीब के साथ हम उनको एवैक्यूएट करते गए हैं। उनकी डेड बॉडीज़ को हमने वीरानों में, जहाँ पे आम शख्स का जाना नामुमकिन है, हमने अभी एम्बुलेंसेस पे उनकी डेड बॉडीज़ को उनके घरों तक पहुँचा। ये बयान करती, चीखती चिल्लाती ख़वातीन, दूल्हे की वालदा समेत उसकी अजीज़ो क़ारिब ख़वातीन हैं, जो ये इस घर में जो इनका घर है, यहाँ पे इन्होंने शादी करके उस लड़की को लेके आना था कि बारात लेकर जा रहे थे कि अचानक से वो कश्ती डूब गई और इसमें इनके 31 ख़वातीन और बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो डूब कर जाँ बहाक हो गए। 30 की लाशों को तो निकाल लिया गया, एक 2 साल बच्ची की लाश को अलबत्ता नहीं निकाला जा सका। ये इंतहाई गरीब लोग हैं जो कच्चे के इलाका में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये पंजाब का भी अपने आप को कहते हैं और सिंध का भी कहते हैं,
लेकिन इनकी मदद करने के लिए कोई भी अभी तक नहीं पहुंचा। अलबत्ता रेस्क्यू और पाक आर्मी समेत पुलिस और इन्होंने जो एक ऑपरेशन किया जिसमें लाशें निकालने में मदद की गई, लेकिन जिनको मदद करना है, जिनको इनको सहूलियात फराहम करनी है, वो इन्हें सहूलियात फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देते हैं। ये इनका घर है, ये किस तरह से बनाया गया है ये आप देख सकते हैं कि किस दरख्तों से, पत्तों से और मुख्तलिफ चीज़ों से ये जो घर बनाया गया है। जानवर भी यहीं पे बंधे हुए हैं और ये भी यहीं पर गुज़र बसर करते हैं। इतनी हाइप क्रिएट हुई, किसी ने कहा 100 से ज़ायद अफराद डूब गए, किसी ने ये कहा वो कहा। अब मुकम्मल पुकार की टीम ने इसका बेड़ा उठाया और वहाँ पर पहुँची जहाँ पर कोई नहीं आता, वहाँ पर आके इन पाकिस्तानियों की आवाज़ बने और इनकी आवाज़ यही है और इनका मुतालबा यही है कि इनको सहूलियात दी जाए। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है उस दूल्हे की वालिदा जो अपने बेटे की बारात लेकर जा रही थी कि उन पर क़यामत टूट पड़ी। बहुत अफसोसनाक वाक़या है। अल्लाह पाक तन सब्र दे। की होया? मुझे सारो खानदान लुटीज गए, मुझे सारी बर्बादी थी गई, मुझे छोरो छिनो माँ में नट पलियो हो, सारी मुझे खानदानी बुढ़ गई है, पेड़ी किस्ती भरी वेंदी सारी बुढ़ गई है, कख नहीं बच गए, सारो खानदान फरीज गया। माइया बह गई पत्थर दे विच, कुछ नहीं भी बचे, सहज भी लुड़ गई, हर शय भी लुड़ गई, दुनिया भी लुड़ गई, दौलत भी लुड़ गई, हर चीज भी लुड़ गई। ट्री बंदे भी आ वे भी लुड़ गया, लड़कियां लड़कियां निक्या वे भी लुड़ गया। कख नहीं बचे, कख नहीं बचे, किस्ती आधी आधी गई है, का चीज नहीं बच गई है, का चीज नहीं बच गई है। मेरे को मदद घुरी जाए, जेरी मदद थी सके ने मेरे को मदद देवन। मैं क्या खावा, नंढे बच्चे लिया, सगीर बच्चा हर एक दा फरीज ज्ञान। मैं बेवा बेगुनाह पत्थर ते फरीज गया, किस्ती भी लहकी है। अजी तुसी की कहोगे? साजो खानदान जो थी गए, सके नाने मामे हई, मलोट रही, मासिया हाँ, कई है हाँ, बिया सदा हियत कोन हा, जो बिया दुश्मनाई ही असां सां। असां ही तो खुशी सां गया हुआसीं, खुशी सां वलदा पियासीं, खुशी असांजी ना इहा थी, असांजी किस्त जी थी डाही पी बुड पी, कोई बंदे ना इहे थिया, कई नंढड़े नंढड़े बच्चे लुढ़ गया, कई लिखते कई ना लिखते, ईअं थिया इहे असांजे। असांजे से बि थो वञे त असां इहो करो, असांजी ग़रीबनि जी काई हीअ काई न सोची न कई हीअ काई असांजी, असांजे हथूं ख़ाली हथूं ई है, असांजे कोई इहो ई कोन आहे। इहे असां त गयासीं इहे हिथूं ख़ुशी कर गयासीं, ख़ुशी असांजी ख़ुदा ना नसीब कीती इहा, असां त उहे हथूं ख़ाली जीअं प्यासे वञे टुब थी गयासीं, असां कई इहे न लिखता, असांजे सके सोड़े सभे गिदी वेंदे हुआसीं। अमीर भाई, कितने लोग कश्ती में सवार थे? कश्ती में 60-70 बंदे सवार थे, बाराती जो थे। ये कहाँ पे जा रहे थे? ये शादी बारात लेके दुल्हन के पास जा रहे थे वहाँ, और जैसे आगे गए तकरीबन 1 किले के करीब गए थे, वो कश्ती एक ही सही नीचे चली गई। उसके बाद जब इंसान जाता है उसके पास क्या होता है, बंदे थे, किसी को तरने आता था, किसी को नहीं आता था। 30 बंदे हमारे बाहर निकल चुके थे और 30 हमारे बंदे गायब थे। आपका क्या लगता है दूल्हा? मेरा दूल्हा कज़न का बेटा है। जी जी, उसकी शादी थी, हमारे साथ आपस में रिश्तेदारी हैं, एक दूसरे में आते जाते रहते हैं। गम सोलंगी बिरादरी है, गम हो या खुशी हो एक दूसरे में साथ ही होते थे। ये पता नहीं था भाई ये सानिया ये वाक़या हमारे साथ होगा, किसको पता नहीं होता। हम क्या कर सकते हैं भाई, जैसे हमें पता चला हमारे पाँव से ज़मीन ही खींच चुकी थी भाई, ये क्या हो गया। सब अपने थे ना, हम सब अपने रिश्तेदार थे। कोई कज़न था, कोई मामू की बेटी थी, कोई मामू था, कोई मेरी बुआ थी, कोई कज़न था, मेरी बहन थी, मेरी भांजी थी। जाए हादसा पर लवाकिन से बात करके टीम पुकार वापस आ रही थी कि एक अजीब मंजिर देखा। एक 5 साला बच्ची दरिया में तैर रही थी। पूछने पर पता चला कि बारातियों की डूबने वाली कश्ती में ये बच्ची भी सवार थी, जिसने घबराने की बजाय हिम्मत दिखाई और खुद तैरकर इसने अपनी जिंदगी बचाई। तैर रही हो बेटा? कब से तैर रही? हम किए तर दिया किवें तैर दिया है? बोली थी सब नहीं समझती, ये छोटी बच्ची है, ये बात नहीं करेगी। क्या समझते हैं, क्या वजह बनी, क्यों हो गया ये सब कुछ, कैसे हुआ? बस ये रब दे तरफों बन गया, बियो कहीं दादो कोनी, कहीं कसूर कोनी, कसूर असरी अपनी है। जो बेड़ी वेंदी पी असा अपना मेरा शॉर्ट सी कज़न तुसी असा शॉर्ट सरदा सी, तुसी कज़न सरदा सी, वेंदे पिया से
पड़ावन को खरोड़ दे पास मुरीदाबाद को चल खरोड़ दे पास रहंदे पिया थे विच कुदरती 2 बेड़ियां सी बंदे तकरीबन साडे कोई मत ज़्यादा सी ई किश्ती ते 60-65 बंदा सी सवार सी जरा सवार सी हाँ जी विच जगह हादसा आ गए फटा निकल गए तारी बेटी भी बेटी भी सी मेरा एक मेरी बेटे की जाल भी सी नू समझ नहीं बाकी सौटन मलोटन चाचे मामे सारे ही कोई खानदान है तकरीबन कितने बताऊं बरादरी ते सारी हाँ कोई है सारा एक साडे हाँ बहुत करीबी है हाँ बस एक ही घर दे विच कल जेके पहले दी 9 उठियन वल दूसरे दी 5 उठियन एक ही घर दे तकरीबन साडे 21 जना दे जेकन साडे एक ही बिरादरी दा एक ही खून दा जनाजा इथों निकल गया बड़ा बड़ा सानिया हो गया सर रब दा यो शुक्र है जो सानू जगह असा को अपने लाशां खुद मिल गए खुद बाकी एक बच्ची है अल्लाह करे से वो भी मिल वैसे सिर्फ एक बच्ची रह गई जी एक बच्ची रह गई सारे खानदान में बाकी तो और बंदे भी हैं अल्लाह ताला उन्हें दी मदद करे से हाँ बेड़ी दा सारा कुछ जैं कितने बंदे चढ़ दें सही ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ इतने तकरीबन असा 2000 मना एक को पहले दे रहे हैं असा इतना तकरीबन 80-85 दे रहने वाले हैं इतना अच्छा हाँ बड़े सारे इतना ही रह गए सारे कुछ रह गए ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ बस मजदूरी करते गुजारा करते हैं अपना कहने के लिए तो कुछ बच्चे नहीं है फिलहाल तो अल्लाह का शुक्र है हमें जो भी लाशें थी वो महफूज मिली हैं एक बच्ची की लाश है वो भी इंशाल्लाह शाम तक मिल जाएगी शाम तक मिल जाएगी अल्लाह पे अल्लाह पूरा उम्मीद है अल्लाह पर भरोसे खुद कर रहे हैं बाकी जो ये रेस्को वाले हैं या एदी वाले आ गए हैं वो वहाँ से उसको लाश देते थे वो जो है घर पे पहुँचा देते घर से फिर जो है जनाजे के बाद वो कब्रिस्तान ले जाते हैं उसकी ये मेहरबानी काम पे है वो उसमें खैर उससे मिले हैं वो जिसकी बहन है उससे बात हुई हाँ उनसे मिले जो बच्ची लापता है वो इधर की है इधर की है हाँ वो इधर की है अपनी मदद आप जो भी लाशें अपनी मदद आप ही निकालें एदी वाले हैं या रेस्क्यू वाले हैं वो मौके पर पहुंचते गए लेकिन निकाले हमने खुद अपने हाथों से मेहनत से बिरादरी भी और कुछ काफ़ी लोग आए 500-600 बंदे आ गए रिश्तेदार वगैरह जिसको पता चला बाकी जो रेस्क्यू वाले उसको हमने लाशें दी वो लाश के घर पे पहुँचे घर से लेकर फिर कब्रिस्तान में पहुँचाई थी जी अब क्लियर हो गया सिर्फ एक बच्ची है हाँ एक बच्ची उस पर भी पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह सकती लाश यहाँ से हाँ 2-3 लाशें गए थे तकरीबन घोटकी के करीब आदिलपुर के करीब कादिरपुर के वो भी वहाँ भी बंदे फ़ोन पर किया था हमें वो भी अपनी मदद पहुँचा दिया घर पे घर पहुँचा दिया जी तो यहीं पे काम करते हैं यहीं पे गुजर बसर जी यहाँ पे शहर नहीं जाते ना बाहर जाते ना भाई इधर ही रहते इधर ही तो कितने लोग आबाद होंगे यहाँ पे तकरीबन इधर तो गाँव होंगे 200-250 गाँव हैं कितना 200-250 गाँव 200-250 जी अच्छा इससे भी ज़्यादा गाँव हो जाएंगे अच्छा क्या क्या नाम है मिसाल के तौर पे क्या कहूँ थोड़े से नाम बताएं ये कच्चे के इलाके में बिल्कुल ये कच्चा है सारा इलाका कच्चे का है लेकिन सहूलत नहीं है इधर सहूलत नहीं गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहूलत नहीं गाँव में कितने लोग रहते होंगे तकरीबन हो जाएंगे वोट तो हो जाएंगे तकरीबन 6,000-7,000 वोट हो जाएंगे कास्ट जी वोट देते हैं वोट जो देते हैं हम सिंध को देते हैं वोट सिंध को कास्ट होता है पंजाब में रहते पंजाब में जी ये क्या बात जो पहले हमारा गांव था ना दौलतपुर वो डिस्ट्रिक्ट घोटकी में था वहाँ से जो है ना वहाँ भी दरिया कट लगाया पूरा गांव वो चला गया बड़ा गांव था पूरी यूसी के बराबर था कहाँ पे था वो मास्के के करीब था मास्का तो पंजाब में है वो सिंध में है सिंध पंजाब का बार्डर है यहाँ वो जो चले गए वो सरकारी ज़मीन थी कुछ अपनी थी वो ज़मीन चली गई फिर जो है अपनी ज़मीन खरीद कर अपनी जगह बना ली तो इधर मुख्तलिफ बिरादरियाँ रहती जैसे आप सोलंगी बिरादरी जी हम सोलंगी बिरादरी सोलंगी बिरादरी के कितने गाँव में होंगे टोटली सोलंगी बिरादरी के एक 2 गाँव होंगे एक लौलाई कबीले का है एक मज़ारी कबीले का है बाकी टोटल सोलंगी बिरादरी का है और एक वागुड़ का है
बाकी टोटल सोलंगी बिरादरी का है। 200-250 गाँव। 200-250 गाँव है। अच्छा, आप तादाद में ज्यादा है? तादाद में ज्यादा का वोट 5000 होगा? नहीं, वो तो मास्के में मैं कच्चे की बात कर रहा हूँ। इधर दरिया में जो होगा वाउंड है ना, वो 6-7 हज़ार वाउंड होगा। लेकिन जो मास्का है वो भी पंजाब है, वहाँ भी सोलंगी बिरादरी है। खरोड़ के करीब भी सोलंगी बिरादरी है, कश्मीर तक है। ये यूनियन काउंसिल तो मास्का लगता है इधर से। मास्का है। जो मैं कच्चे की बात कर रहा हूँ, जो दरिया की लपेट में है, अब ये सैलाब आएगा ना, ये मास्के के करीब पहुँच जाएगा। अच्छा, इधर भी सैलाब आएगा, जहाँ पे आप खड़े हैं इधर भी सैलाब आएगा। अगर जो आया तो 10 वाला आया था 2015। करेंगे फिर उधर? बस ऐसे करेंगे, जो हौसला रखेंगे। वोट आप उधर दे देते हो सिंध को, आते पंजाब में हो। पंजाब में। तो क्या हो रहा है? आपने कभी आवाज नहीं उठाई अपने हक के लिए? करना नहीं कुछ? ये कैसी सड़कें बस कैसे पहुंचे? किसी पर उम्मीद भी नहीं है ना, सिर्फ उम्मीद अल्लाह पे है। तो खुद अल्लाह कुछ करें। बस अल्लाह को आवाज़ उठाते हैं, अल्लाह उम्मीद करता है। किसको दें आवाज़? ऐसे ही गुजर ऐसे जो कहते हैं ना, अब कहते हैं सिंध वालों को, कहते हैं हमारा वोट जो है सिंध में कास्ट हो रहा है। वो कहते हैं अभी तो बेटे पंजाब में हो ना, पंजाब को करना चाहिए। पंजाब वाले को कहते हैं वो चुंदे, सिंध वाले को बोल दो सिंध में रह दो। तो कोई आया? चलो नहीं, सिंध नहीं अभी तक तो कोई नहीं आया था। कोई नहीं आया था, ना MP आया, ना MN आया। कोई नहीं है? सिंध वाला भी नहीं आया? नहीं, सिंध वाला नहीं आया। अभी मीडिया वाले तो आ गए ना। बाकी आप उससे सवाल पूछ सकते हैं, CM साहब को पूछ सकते हैं, CM सिंध को पूछ सकते हैं, CM पंजाब को पूछ सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर को पूछ सकते हैं, आर्मी चीफ को पूछ सकते हैं। जिस पर आप पहुँचो उनसे पूछ लो। ये वाक़या कोई कम वाक़या तो नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये वाक़या एक वाक़या नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सानिया है, जिसमें एक ही बिरादरी के बल्कि एक ही ख़ानदान कहना भी कोई दो राय नहीं है। एक ही ख़ानदान के 31 अफराद, जिसमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं। 4 से 5 बच्चे हैं। एक 2 साल की बच्ची है जिसकी अभी तक लाश भी नहीं मिली। वो जान की बाजी हार गई। लेकिन हुकूमत इनके साथ किस तरह का सलूक कर रही है, भाई की ज़ुबानी आपने खुद ही सुन लिया। तो हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। वोट सिंध को देते हैं, आते पंजाब में हैं, तो क्या हो रहा है इनके साथ, ये भी इनके लिए सोचना चाहिए। जब सोचेंगे तो काफ़ी हद तक जो और परेशानियां हैं वो दूर होंगी, लेकिन कुछ उससे पहले कुछ करना होगा। नाजरीन, टीम पुकार ने तमाम खतरों को पसे पुश डालकर दरियाए सिंध में बारातियों की कश्ती के डूबने और कच्चे के मकीनों के मसाइल आपके सामने रखे। हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो इन लोगों की दादरसी करे और इन्हें हर वो सहूलियात फराम करे जिसका हर पाकिस्तानी हकदार है।